बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो लेक्चर में हम उन प्रोग्राम्स के सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे जो आईसीएस के एग्ज़ाम में अक्सर रिपीट होते हैं। इन प्रोग्राम्स के ज़रिए आप अपने एग्ज़ाम में आने वाले मुख्तलिफ जो प्रोग्राम्स हैं उनको बआसानी हल कर सकेंगे। तो आइए चलते हैं हमारे पहले प्रोग्राम की तरफ। हमारा पहला प्रोग्राम है राइट अ प्रोग्राम दैट टेक अ नंबर फ्रॉम यूज़र एंड डिस्प्ले इट इज़ इवन और ऑड। हमने क्या करना है कि यूज़र से एक नंबर लेना है और ये बताना है कि ये इवन है या ऑड। अब सबसे पहले तो आपने ये सोचना है कि इवन और ऑड को हम कैसे मालूम कर सकते हैं और इस प्रोग्राम के लिए हमें कितने वेरिएबल्स की ज़रूरत है। वेरिएबल तो सिंपल सा हमें एक ही चाहिए। क्योंकि यहाँ पे हमें मेंशन कर दिया है टेक अ नंबर फ्रॉम यूज़र। हमें क्या करना है कि एक नंबर यूज़र से लेना है, उसके अलावा हमें यहाँ पे कोई और वेरिएबल नहीं लेना। ठीक है। और दूसरा नंबर पे आपने ये देखना है कि इवन और ओड के लिए आप कैसे कंडीशन इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इवन नंबर हम उन अदाद को कहते हैं जो दो पे पूरे पूरे तकसीम हो जाते हैं और ओड अदाद वो होते हैं जो दो पे पूरे पूरे तकसीम नहीं होते। तो इससे रिलेटेड हम इसके ऊपर लॉजिक इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया है कि सबसे पहले तो एक वेरिएबल लिया है। वेरिएबल को मैंने यहाँ पे इंटीजर रख दिया है। ठीक है। आप यहाँ पे फ्लोट भी रख सकते हैं। उसके बाद हमने क्या किया है कि हमने यूज़र को एक मैसेज दिया है जिससे यूज़र को पता चल जाए कि उसे क्या करना है। इंटर एनी नंबर। यूज़र को मैसेज मिलेगा कि उसने कोई नंबर इंटर करना है और जो भी नंबर वो कंसोल पे इंटर करता है उसको हमने क्या करना है, उसको हमने से नंबर जो हमने यहाँ पे वेरिएबल लिया है इसको असाइन कर देना है। नंबर वेरिएबल से क्या होगा कि हम मेमोरी के अंदर एक वेरिएबल्स जनरेट हो जाएगा। एक छोटी सी मेमोरी जो है वो इसको एलोकेट हो जाएगी। ठीक है। और उसमें आप जो भी यूज़र इंटर करता है, फ़र्ज़ करें यूज़र ने इंटर कर दिया है यहाँ पे 4, तो वो 4 जो है वो इस मेमोरी के अंदर क्या होगा, ज़ख़ीरा हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया है कि हमने इसके ऊपर कंडीशन को इम्प्लीमेंट किया है। अब ये जो अलामत है, ठीक है, अब ये अलामत जो है ये वाली, हम ये अलामत एज ए मॉडुलस लेते हैं। ठीक है। मॉडुलस का मतलब क्या होता है? मॉडुलस का मतलब ये होता है कि जब हमने इस नंबर को अदद पे डिवाइड किया, अदद हमारे यहाँ पास जो है वो 2 हमने यहाँ पे लिखा है, तो इसको डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर क्या बचा। ठीक है। अब इसके ज़रिए हम इसका क्वोशंट जो है वो चेक नहीं कर रहे हैं, हम क्या चेक कर रहे हैं, हम इसका रिमाइंडर चेक कर रहे हैं, यानी कि इस नंबर को डिवाइड करने के बाद हमारे पास क्या बचता है। ठीक है। अब जो भी हमारे पास बचेगा हमने उसको क्या किया है, उसको कंपेयर किया है। अब देखिए यहाँ पे डबल इक्वल साइन है। डबल इक्वल साइन क्या करता है कि वैल्यूज़ को कंपेयर करता है, यानी कि इस वैल्यू को इस वैल्यू के साथ इसने कंपेयर करना है। ठीक है। और अगर वैल्यू मैच हो जाती है तो इसने क्या प्रिंट करवाना है कि ये नंबर जो है वो इवन है। अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे डी लगाया हुआ है। ठीक है। ये मॉडुलस डी क्या है, ये आइडेंटिफायर है जो शनाख्त करता है किसकी, उस वेरिएबल की जो वैल्यू, जिस वेरिएबल की वैल्यू आप यहाँ पे प्रिंट करना चाहते हैं। अब मैं जिसकी वैल्यू को प्रिंट करना चाहता हूँ वो क्या है, इंटीजर है। तो इंटीजर क्या होता है, डेसिमल में होता है, तो उसके लिए हमने यहाँ पे उसका आइडेंटिफायर यूज़ किया है %d। ठीक है। अब एल्स में क्या हो, अगर नंबर पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता, जाहिर सी बात है नंबर पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता, उसका रिमाइंडर बच जाता है 1। ठीक है। अगर 1 रिमाइंडर उसका बच जाता है तो वो क्या होगा, नंबर क्या होगा, वो ओड होगा। तो उसके बाद क्या कंडीशन प्रिंट होगी, ये वाली कंडीशन जो है वो स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगी। आइए चलते हैं, इसको रन करके चेक करते हैं कि आया हमारा प्रोग्राम जो है वो सही तरह से काम करता है या नहीं। ठीक है। आपने यहाँ पे कंपाइल और रन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद अगर आपका प्रोग्राम सही तरह से एग्जीक्यूट हो जाता है, उसमें कोई एरर नहीं होते, तो इस तरह से आउटपुट जो है वो आपके सामने आ जाएगी। यहाँ पे हम फर्स्ट करें, मैं नंबर इंटर करता हूँ, नंबर में इंटर करता हूँ रेंडमली 5 क्या है, ऑड नंबर है, तो इसे मुझे बताना चाहिए कि नंबर क्या है, ऑड। हाँ जी, तो इसने मुझे बता दिया है कि 5 इज़ ऑड। तो इसका मतलब है कि हमारा प्रोग्राम जो है वो सही तरह से एग्जीक्यूट हो रहा है। चलें, आइए हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ। नेक्स्ट प्रोग्राम की स्टेटमेंट को आपने थोड़ा सा पढ़ना है।
हाँ जी, नेक्स्ट प्रोग्राम हमारे पास है राइट अ प्रोग्राम डेट टेक नंबर फ्रॉम यूज़र एंड डिस्प्ले इट इज़ पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। यानी कि आपने क्या करना है, यूज़र से नंबर लेना है और ये बताना है कि वो नंबर नेगेटिव है, पॉजिटिव है या ज़ीरो है। तो इसको हम किस तरह से कर सकते हैं? अब इसमें अगर आप देखें तो इसमें भी हमें क्या करना है कि सबसे पहले वेरिएबल की तलाश करनी है कि वेरिएबल कितने होंगे। वेरिएबल ज़ाहिर सी बात है सिंपल एक वेरिएबल होगा। उसके बाद डिस्प्ले करना है कि बताना है कि ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है या ज़ीरो है। ठीक है, हाँ जी। इस प्रोग्राम को सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, छोटा सा आइडिया आपको देते हैं कि आपने इस प्रोग्राम को कैसे जज करना है। हाँ जी, आइडिया हमारे पास ये है कि आपने क्या करना है कि कंडीशन इस तरह से लगानी है कि अगर तो हमारा नंबर ज़ीरो से लेस देन है तो इसका मतलब नंबर क्या होगा, हमारे पास नेगेटिव होगा। अगर नंबर हमारा ज़ीरो से क्या है, ग्रेटर देन है, तो वो नंबर हमारे पास क्या होगा, वो नंबर हमारा पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर ना तो वो लेस देन है और ना ही वो ग्रेटर देन है तो वो नंबर हमारे पास क्या होगा, नंबर हमारा क्या होगा, ज़ीरो के बराबर होगा। ठीक है, तो चलें सबसे पहले हमने क्या करना है, यूज़र को मैसेज देना है कि वो नंबर इंटर करे। उसके बाद क्या करना है कि उसी नंबर को हमने क्या करना है कि हमने उसको स्कैन करने के बाद उसको ज़ख़ीरा कर देना है। अब यहाँ पे हमने इसको ज़ख़ीरा किया नंबर के अंदर, ठीक है, वेरिएबल के अंदर। फिर हमने कंडीशन लगाई कि अगर हमारा नंबर ग्रेटर देन है ज़ीरो के साथ तो क्या शो कर दे कि नंबर जो है वो क्या है, पॉजिटिव है। अगर हमारा नंबर ज़ीरो से लेस देन है तो क्या डिस्प्ले कर दें, नंबर जो है वो हमारा क्या है, नेगेटिव है। लेकिन अगर ये दोनों काम नहीं होते तो नंबर हमारा क्या है, ज़ीरो के इक्वल है। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन हमने क्या किया है, यहाँ पे एक कंडीशन लगा दी है इफ़ एल्स की ही, उसके अंदर इनके कंडीशन को भी चेक कर लिया है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप ऐसा ना करें तो आप ये इसको रेज करके सिर्फ एल्स भी रहने दे सकते हैं। ठीक है, इससे आपके प्रोग्राम के ऊपर कोई भी मसला नहीं आएगा और आपका प्रोग्राम जो है वो सही तरह से रन हो जाएगा। चलिए चलते हैं, इसको रन करके देखते हैं। हाँ जी, हमारा प्रोग्राम जो है वो रन हो गया है। चलिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं +6 जो है वो इसको दे के देखता हूँ, नंबर इज़ पॉजिटिव। ठीक है, हम इसको दोबारा जो है वो रन करके देखते हैं कि आया हमारी दूसरी आउटपुट्स भी सही चलती हैं या नहीं। मैं क्या करता हूँ, -9 दे देता हूँ। तो ये नंबर क्या है, हमारे पास नेगेटिव है। तो उसने हमें बता दिया कि नंबर क्या है, नेगेटिव है। लेकिन अगर मैं 0 देता हूँ तो क्या ये हमें आंसर बताता है? हाँ जी, इसने ये भी हमें बता दिया कि नंबर जो है वो हमारा 0 को इक्वल है। तो इसका मतलब है हमारा प्रोग्राम जो है वो बिल्कुल सही काम कर रहा है। हाँ जी बेटा, यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन होगा कि सर हमारे सिलेबस के अंदर जो है वो टर्बो C++ है और आप जो है वो डेव IDE यूज़ कर रहे हैं। बेटा इसमें कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है। सी आप जिस मर्ज़ी IDE में कर सकते हैं, ठीक है। बस यहाँ पे आप अगर टर्बो C++ में कर रहे हैं तो आपको क्या करना होता है कि कंसोल को साफ़ करना होता है। तो यहाँ पे आप एक स्टेटमेंट लिखते होते हैं क्लियर स्क्रीन। करना है कि आपने क्लियर स्क्रीन की जो है वो एक स्टेटमेंट लिखते होते हैं, वो स्टेटमेंट आपने यहाँ पे लिख देनी है। तो उससे आपका जो कंसोल का पहले कंपाइल किया हुआ रिज़ल्ट होता है वो साफ़ हो जाता है और वो आपको रिज़ल्ट जो है वो वाज़ह नज़र आता है। ठीक है, तो इस चीज़ से आपने टेंशन नहीं लेनी, बाकी वही काम है। आप हाइडर फाइल्स भी हमारी वही लगी हुई हैं, काम भी सारा उसी तरह से हमने किया हुआ है, डजेंट मैटर। ठीक है, IDE से फ़र्क नहीं पड़ता, तो इस चीज़ से आपने घबराना नहीं है बेटा। यही काम आप जो है वो टर्बो में भी कर सकते हैं। चलें आइए हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ। नेक्स्ट प्रोग्राम की स्टेटमेंट को सबसे पहले अच्छे से पढ़ लें ताकि हमें पता चल जाए कि कितने वेरिएबल लेने हैं और कंडीशन हमने किस तरह से इम्प्लीमेंट करनी है। राइट अ प्रोग्राम दैट टेक ईयर फ्रॉम यूज़र एंड डिस्प्ले इट इज़ लीप ईयर और नॉट। प्रोग्राम स्टेटमेंट हमें ये कह रही है कि आपने क्या करना है कि यूज़र से ईयर लेने हैं और ये बताना है कि ये लीप ईयर है या नहीं। अब सबसे पहले आप ये सोचें कि लीप ईयर क्या होता है। लीप ईयर बेटा वो साल होता है जो 4 साल बाद आता है। ठीक है, हर 4 साल बाद जो साल आता है उसे हम क्या कहते हैं, लीप ईयर कहते हैं। और वो साल, उस साल में क्या होता है कि जो आपकी फरवरी है वो 29 डेज़ की होती है। ठीक है, चलें तो इसके लिए हमें सबसे पहले ये देखना है कि वेरिएबल कितनी ज़रूरत है। वेरिएबल बेटा हमें सिर्फ एक ही चाहिए और वो वेरिएबल हमने क्या किया है कि इंट में लिया है। इंट में हमने किस लिए लिया है, क्योंकि ईयर ज़्यादा से ज़्यादा क्या है कि 2000 कुछ दे देगा या 1900 कुछ दे देगा, कुछ भी ऐसा। ठीक है, तो वो क्या होंगे, इंटीजर फॉर्म में होंगे। तो इसलिए हमने क्या किया है कि वेरिएबल के लिए यहाँ पे इंटीजर ले लिया है। ठीक है, और इंटीजर को हमने क्या नाम दिया है, ईयर।
ठीक है। अब इससे क्या होगा कि मेमोरी में एक स्पेस एलोकेट हो जाएगी ईयर के लिए, ठीक है। और फिर हमने क्या किया है कि यूज़र को मैसेज दिया है। मैसेज क्या है कि इंटर एनी ईयर, कोई भी साल जो है वो इंटर करें। और उसी तरह से हमने इसको क्या किया है, स्कैन किया है। यहाँ पे हमने इसका आइडेंटिफायर लगाया है। आइडेंटिफायर किस लिए लगाया है ये भी आप अच्छे तरीके से जानते हैं, ताकि हम इसको सही तरह से समझ सकें। हाँ जी, यहाँ पे एंड लगाया हुआ है, ये पीछे मैंने 2 प्रोग्राम्स के अंदर जो है वो डिस्कस नहीं किया, यहाँ पे डिस्कस करते हैं। एंड बेटा इसलिए हम इस्तेमाल करते हैं ताकि हम जो है वो एग्जैक्ट लोकेशन, यानी कि इसकी जो लोकेशन है उस लोकेशन के ऊपर जो है वो वैल्यू ज़ख़ीरा कर सकें, ठीक है। अब एंड जो है वो एड्रेस को रिप्रेजेंट करता है। एड्रेस क्या चीज़ है उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। हाँ जी बेटा, ये जो एंड हमारा यहाँ पे हमने लगाया हुआ है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये इस एड्रेस को रिप्रेजेंट करता है जो मेमोरी में इस वेरिएबल का एक्चुअल एड्रेस है, ठीक है। अब जब भी आप कोई डाटा यहाँ से स्कैन करके ज़ख़ीरा करते हैं तो वो इस एड्रेस के ऊपर ज़ख़ीरा होता है, ठीक है। वो यहाँ पे आके ज़ख़ीरा होगा। जैसे फ़र्ज़ करें कि यूज़र इंटर कर देता है 2001, ठीक है। 2001 जो है वो इंटर करता है तो वो स्कैन करके जो है वो यहाँ पे ज़ख़ीरा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या किया है कि हमने इसको 4 के साथ मॉडुलस लिया है। पीछे हमने एक प्रोग्राम किया था कि हमने मॉडुलस के ज़रिए चेक किया था कि मॉडुलस के ज़रिए क्या होता है। मॉडुलस के ज़रिए ये होता है कि जो हमारा रिमाइंडर होता है वो रिमाइंडर यहाँ पे आ जाता है। जैसे फ़र्ज़ करें अगर आप यहाँ पे वेरिएबल को किसी भी चीज़ को डिवाइड करते हैं, जैसे फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे 16 को डिवाइड करता हूँ 4 के साथ, ठीक है। तो अब 4 4s आर क्या होता है 16, तो ये साइन इसका चेंज हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो साइन इसका क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और इसका रिमाइंडर हमारे पास क्या बचेगा 0, ठीक है। अब देखें ये हमारे पास क्या है रिमाइंडर है और ये हमारे पास क्या है क्वोशंट। जब भी हम ये वाला साइन लगाते हैं तो इस साइन से क्या होता है कि हमें ये वाली वैल्यू जो है वो मिलती है, ठीक है। ये वाली वैल्यू नहीं मिलती। अगर हमें ये वाली वैल्यू चाहिए होती है तो उसके लिए हम क्या साइन लगाते हैं, उसके लिए हम फॉरवर्ड स्लैश, ठीक है। अब फॉरवर्ड स्लैश से क्या होता है कि हमें ये वाली वैल्यू जो है वो मिलती है, ठीक है। क्वोशंट मिलता है किसी भी प्रोग्राम में जब हम इसको यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है। अब जो भी रिमाइंडर यहाँ पे आता है तो उसको कंपेयर करना है किसके साथ, इसके साथ, ठीक है। अगर तो ये वैल्यू इक्वल हो जाती है तो क्या प्रिंट होगा कि ये साल जो है वो लीप ईयर है। अब ये हमने यहाँ पे आइडेंटिफायर लगाया है। आइडेंटिफायर किस लिए लगाया है कि यानी कि यूज़र जो भी ईयर एंटर करेगा वो ईयर यहाँ पे आ जाएगा। और पहला आइडेंटिफायर किसका है, यहाँ पे वेरिएबल पहला कौन सा है, ये वाला, ठीक है। अब ये वाला वेरिएबल की जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ पे लिखी आएगी और आगे लिखा आएगा इज़ लीप ईयर। एल्स में क्या होगा कि अगर ये डिवाइड नहीं होता, ठीक है, पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता, रिमाइंडर बच जाता है, 1 बचता है, 2 बचता है या 3 बचता है, ठीक है, कुछ भी रिमाइंडर बच जाता है तो क्या होगा कि वो ये बता देगा कि ये लीप ईयर नहीं है। चलें बेटा इस प्रोग्राम को हम कंपाइल करके जो है वो चेक करते हैं कि हमारा रिज़ल्ट जो है वो सही तरह से आता है या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा एरर आ गया कि कुछ लफ्ज़ जो हैं वो लिखे गए हैं गलती से, ठीक है। आपने इनको रेज़ करना है और इसको कंपाइल करना है। जैसे ही हमने कंपाइल किया हमारा प्रोग्राम जो है वो कंपाइल हो गया है, ठीक है, और हमें यहाँ पे आउटपुट नज़र आ गई है। अब मैं यहाँ पे इंटर कर देता हूँ, मैं इंटर कर देता हूँ 2001, ठीक है। 2001 जो है वो लीप ईयर नहीं है, ठीक है। अब फ़र्ज़ करें मैं कोई और वैल्यू जो है वो दे के देखता हूँ कि आया वाकई ये लीप ईयर बताता है या नहीं। जैसे 2016 है, ये लीप ईयर है, जैसे मुझे बताना चाहिए कि ये लीप ईयर है। हाँ जी ये बेटा लीप ईयर है। चलिए ठीक है बेटा, हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ। हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम है राइट अ प्रोग्राम डेट टेक नंबर्स फ्रॉम द यूज़र एंड टेल दैट आर इक्वल और नॉट। क्या करना है, 2 नंबर्स लेने हैं। यूज़र से क्या करना है, 2 नंबर लेने हैं और ये बताना है कि ये दोनों नंबर एक दूसरे के बराबर हैं या नहीं, ठीक है। तो हमने क्या किया, आप देखें ऊपर लिखा हुआ है 2 नंबर, तो हमने क्या करना है वेरिएबल भी कितने लेने हैं 2, num1 यानी कि वेरिएबल 1, num2 वेरिएबल 2, ठीक है। अब पहला नंबर यूज़र से इंटर करवाना है, वही काम करना है, स्टेटमेंट वैसे ही लिखनी है, ठीक है। आइडेंटिफायर लिखना है और आइडेंटिफायर के बाद एंड साइन लगाना है। एंड साइन हम क्यों लगाते हैं, ताकि इस नंबर का जो वेरिएबल है इसके एड्रेस के ऊपर वो वैल्यू ज़ख़ीरा हो, ठीक है। उसके बाद इसी तरह से हमने दूसरा नंबर भी इंटर करवाना है और इक्वल का साइन लगा के उसे चेक करना है
कि आया ये नंबर एक दूसरे के इक्वल हैं या नहीं। अगर तो नंबर इक्वल होंगे तो ये वाली स्टेटमेंट चलेगी, अगर नंबर इक्वल नहीं है तो हमारी नीचे वाली स्टेटमेंट चलेगी। ठीक है, चलिए बेटा हम इसको कंपाइल करके देखते हैं क्या आया, हमारा रिजल्ट सही तरह चलता है। चलिए मैं पहली वैल्यू दे देता हूँ 45, नेक्स्ट मैं दे देता हूँ 35। अब दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो इक्वल नहीं है, तो इसे मुझे क्या रिजल्ट देना चाहिए, नंबर्स आर नॉट इक्वल। हाँ जी, नंबर आर नॉट इक्वल, तो इसका मतलब हमारा प्रोग्राम जो है वो सही चल रहा है। चले हम इसको एक और वैल्यू दे के देखते हैं, सेम वैल्यू दे के देखते हैं क्या ये हमें बताता है 45। हाँ जी, नंबर्स आर इक्वल टू ईच अदर, तो दोनों नंबर क्या हैं, एक दूसरे के इक्वल हैं। चलिए बेटा आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ये वीडियोस जो हैं वो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। शुक्रिया।